है नाटक शिल्पकार। श्री राजेश कौल द्वारा लिखित कहानी शिल्पकार पर आधारित है, जिसका नाट्य रूपांतर और निर्देशन धीरज कौशिक ने किया है, जिसमें विनोद कपूर, पलक खत्री, सचिन रहेला, सुरेश चौधरी और नीरज कौशिक प्रमुख भूमिकाएं निभा रहे हैं। इसमें म्यूजिक दिया है सिद्धांत शर्मा ने और वोकल्स हैं बलराज, मनप्रीत और सिद्धांत के। आपने अभी मुझे मूर्ति के रूप में कभी नृत्यांगना, कभी देवी, कभी मरियम, फिर कभी अहिल्या। पर हूं तो मैं एक मजदूर, या यूं कह लीजिए शिल्पकार की रचना या उसकी कल्पना। तो यकीनन आप मुझे इसी रूप में देखना या सुनना चाहेंगे। हाँ, ये भी सच है कि मैं कोई देवी, ईश्वर, अल्लाह या रब का रूप नहीं हूं। मैं तो एक शिला, केवल एक शिला, जो अपने कोख में कई प्रकार के रेशे और संभावनाएं लिए हुए हैं। केवल एक शिला, या यूं कह लीजिए शिला में छिपी कला। यकीनन मेरे इस रूप का दाता शिल्पकार। शिल्पकार, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि नाम का मोह उतना नहीं जितना बाजार का। खैर, बात इस शिल्पकार की हो रही है, तो यकीन मानिए ये शुरू से इतना काबिल शिल्पकार नहीं था। इसे शौक था, इसे शौक था पत्थरों को आकार देने का। इसे लगता था कि इसका दिल और दिमाग केवल इसी कार्य के लिए बने हैं, पत्थरों को निखार देने। शुरू में लोग इसका बहुत मजाक उड़ाते। उस समय इसकी कला का मोल मिट्टी की दीवार पर उगाई उस घास की तरह था, जो है तो है। अगर ना भी होती तो क्या फर्क पड़ जाता। ना कोई उपयोग और ना ही कोई भोग। मुझे याद है कि किस तरह से अपने जुनून को पूजता था और लोग किस तरह से। वाह, इस शिला को तराशने से तो बहुत खूबसूरत आकृतियां तैयार हुई। मुझे इस पर अभी काम शुरू कर देना चाहिए।
अरे मियां, क्या इतनी रात को पत्थर लगा रखे हो? अरे मियां, हमारी नींद खराब हो रही है और तुम्हारे चेहरे पे हंसी आ रही है। जनाब, इस पत्थर को तराशने में बहुत मजा आएगा। अरे भैया, पत्थर तराशने में कैसा मजा? तुम्हें क्या इतनी रात को लगे रहते हो यार? अरे मियां, रहने दीजिए ना, हमारे शिल्पी को इसमें खुशी मिलती है तो यही करने दीजिए। चलिए। अरे भैया, ये भी कैसे दीवाना है, पत्थर तोड़ते रहता है ये तो। अच्छी बात है ना, पत्थर ही तो तोड़ता है, चोरी डकैती तो नहीं करता। तोड़ने दो पत्थर। पत्थर ही तो तोड़ रहा है, कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रहा। लोगों के लिए इतना ही काफी था कि ये नौजवान किसी गलत रास्ते नहीं पड़ता। पर जहां जुनून होता है, हुनर वहां गुलाम बनकर सामने खड़ा हो जाता है। और महज पत्थर तोड़ता हमारा शिल्पी शिल्पकार बन गया। और जहां शिल्पकार होगा वहां मैं तो आ ही जाऊंगी। जी हाँ, सही पहचाना आपने। मैं ही वो कला हूं जो इसके औजारों और नजर के तीखेपन से निखर पाएंगी। और जहां कला होगी वहां कदरदान होगी। ये यकीन भी हकीकत में बदलने लगा। कुछ मौसम लगे, हमारे शिल्पकार की शिल्प की मांग होने लगी, उसकी मूर्तियों के मूल पड़ने लगे। अरे मियां, तुम्हारे हाथों में तो जादू है भाई। ये मूर्ति कितने की थी? अरे आप तो अपने ही जो जी में आती नहीं। लीजिए। ये मूर्ति मंगवा लेता हूं मैं। अरे मियां, ऐसी 2 मूर्ति और दे दो। ये लो पैसे। किसी को भेज के ये भी मंगवा लेता हूं। और हाँ, ऐसी 4 और बना देना, दाम मैं 4 गुना ज्यादा दूंगा। जी भाई। अरे भाई, आप जैसे कदरदानों से तो कला जिंदा है। शुक्रिया। अरे मियां, अरे शिवकर भाई, अरे मियां, हम तो सिर्फ आपका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन तुम तो बहुत बड़े कलाकार निकले। ये तो बस ऊपर वाले की कृपा है। और मेरा इन मूर्तियों के प्रति प्यार। तुम्हारा प्यार और हमारा व्यापार। तो मियां, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारी ये कुछ मूर्तियां अभी ले जाता हूँ, जैसी दिखती है मैं तुम्हें और ऑर्डर देता रहूंगा। ठीक है। तो ठीक है, मैं कुछ मूर्तियां बिठवा लेता हूँ, जैसी दिखती है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। शिल्पी हमारा कमाने लगा, कलाकार का मोल बढ़ने लगा। शिल्पी हमारा कमाने लगा, कलाकार का मोल बढ़ने लगा। आ, आ, ताज्जुब हो रहा है, ये एकाएक बदलाव नजरिए में। ऐसा ही होता है। आखिर ये पूछना था अपनी कला को, किसी पंडित मौलवी संत की तरह बड़ी शिद्दत से निखारा था इसने अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपनी कला
तथा व्यापारी मधुमक्खियों की तरह मिनमिनाने शुरू हो जाते हैं। और व्यापारियों की सबसे बड़ी जमात है बिचौलियों। तो बस बिचौलियों की नजर क्या पड़ी हमारे शिल्पकार पर। हमारे शिल्पकार तो खूब व्यस्त हो गए। शिल्पकार ये शिल्पकार कमाल का जादू होगा तुम्हारे हाथों में। क्या क्या खूबसूरत मूर्तियां बनाते हो। मैं व्यापारी मतलब मैं बिचौलिया हूं। मैं लोगों का सामान मार्केट करूंगा। तुम्हारी हाँ अरे ऐसा करता हूँ मैं इनके सैंपल लेता हूँ और अगर मुझे लगा कि बाजार में ये अच्छे मूल्य पर बिक सकती है तो बहुत ऑर्डर है, बहुत मंजूर। ठीक है ठीक तुम्हारी कला बहुत खूबसूरत है। अरे मियाँ तुम्हारी मूर्ति तो हाथ बिक रही है और काफी डिमांड भी है। ये लो तुम्हारा दूसरा ऑर्डर और मुझे 1 मिनट से पहले बनवा देना क्योंकि मैं अपने कस्टमर नहीं खराब करना चाहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। तो ठीक है मैं कुछ दिनों बाद आता हूँ। शिल्पी हमारा कमाने लगा, कलाकार का मोल बढ़ने लगा। शिल्पी हमारा कमाने लगा, कलाकार का मोल बढ़ने लगा। हे शिल्पकार कमाल कर दिया है तुमने। ये देखो कितनी मूर्तियों के कितनी संख्याएं। ये सब ऑर्डर तुमने पूरे करने हैं। सारी मूर्तियां मुझे चाहिए 1 महीने में बन जाएगी ना। पर आपसे पहले 3 ऑर्डर और भी है, वो निपटा कर आपका भी कर दूंगा। बस वक्त चाहिए। आप अब खा रहे हो मियाँ। अरे बनता है भाई। भाई अब तुम्हारे हाथ की कला ही ऐसी है कि लोगों को पूछना चाहिए तो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। करवाएंगे इंतजार, कोई बात नहीं। कितना समय लगेगा? 2 महीने। 2 महीने चलो 2 महीने का वक्त दिया। तुम्हें ये सारे ऑर्डर पूरे करने हैं, ठीक? आप चिंता मत कीजिए। एक शर्त है, मूर्तियों के मोल फिर मैं अपने हिसाब से दूंगा। भाई वक्त भी तो तुम ज्यादा ले रहे हो ना। जैसे आपको ठीक है। ठीक है भैया फिर डट जाओ। आखिर बिचौलिया तो बिचौलिया ही होता है, पर शिल्पकार केवल कलाकार। इस बार फिर कला ना चाहते हुए भी कलाकार के बजाय बिचौलियों के हाथों बिक गई। अगर शिल्पकार को अपना मूल्य पता होता तो वो अपना मोल बढ़ा देता। और इस डिमांड और सप्लाई के चक्कर में एक बार फिर से कलाकार मात खा गए और बिचौलिया महल बना गया। खैर किस्सा आगे बढ़ाते हैं। वक्त के हाथों का कहाँ पता चलता, घड़ी में 2 या 3। असल जिंदगी में ऐसे बहुत से हाथ होते हैं जो ना दिखाई देते हैं और ना ही समझ में आते। बस करवट लेते रहते हैं और लोगों की जिंदगी को दासदार बना देते हैं। कुछ मौसम कुछ वर्ष खूब काम चला हमारे शिल्पकार का। मुझे हर रोज नए रूप में तराशा गया। मैं खूब बिकी बाजार में खूबसूरत रंगों में। शिल्पकार मुस्कुराता रहा, बिचौलिया कमाता रहा, बाजार लहराता रहा और खरीदार इस कला पर इतराता रहा। मौसम ने ऐसा वक्त दिखाया कि लोगों की रुचि बदलनी शुरू हो गई।
खूबसूरती का सूचक माने जाने वाली मूर्तियां किसी बोझ की तरह स्टोर और दिखाने में रखी जाती और नई खरीदारी बंद होती। पर हमारे शिल्पकार के आंगन में तो मूर्तियों का भंडार था, कोई खरीदार नहीं। हाँ, शिल्पकारी उसका जुनून था, उसका पेशा नहीं था। पर जुनून भी क्या करे? आखिर जुनून को पालने के लिए पेट का भरा होना तो जरूरी है ना। अरे भाई, अरे रुको तो सही भाई। क्या मियाँ, इतने जरूरी काम से जा रहा था और तुमने बिल्डिंग का रास्ता काट दिया। ये क्या कह रहे हो भाई? आपने तो मिलना जुलना तक छोड़ दिया, कोई गुनाह हो गया हमसे? अरे मियाँ, तुम कहाँ गुनाह कर सकते हो यार? तुम तो मूर्तियों से खेल सकते हो, उनसे प्रेम कर सकते हो, उन्हें फेंक भी नहीं सकते। तो फिर हमें देखते ये रास्ता क्यों भटक लेते? अरे मियाँ, मैं ठहरा व्यापारी और तुम शिल्पकार। जब तक तुम्हारी मूर्तियों की मांग थी बाजार में, तब तक तुम शहंशाह थे और मैं तुम्हारा गुलाम। अरे मियाँ, अब तो मूर्तियां ना मिट्टी के भाव भी नहीं बिकती। 2 मौसम, अरे 2 मौसम लगे थे मुझे तुम्हारे इस भारी भरकम पत्थर को दुकान से बाहर निकालते हुए। अरे मियाँ, रेत के भाव भी ना इनसे ज्यादा है। क्या कहा? जिन मूर्ति और शिल्प की तुम तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वो केवल एक पत्थर हो गया। वो पत्थर जो तुम बेच नहीं सकते। ना 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 मियाँ, पत्थर तो मैं अभी बेचता हूँ और बहुत खूबसूरत पत्थर बेचता हूँ। छोटे छोटे रंगदार पत्थर बेचता हूँ मैं। अरे जिन्हें लोग हीरे जवाहरात के नाम देते हैं, वो पत्थर बेचता हूँ। और ये जरकन से लेके छोटे छोटे पत्थर रंगदार। अब तो मार्केट में कई तरह के पत्थर आ गए हैं जो कौड़ियों के भाव मिलते हैं। और हल्का फुल्का तराशा, नए नाम दे, हीरे से ही बड़ी कीमत पर निकल जाते मियाँ, हाथों हाथ। अरे ना कोई कैरेट देखना और ना कोई शुद्धता का झंझट। अरे क्या तोला, क्या माशा, अरे अपना प्रॉफिट माशाअल्लाह। छोटे छोटे पत्थर रंगदार और एड़ी टेढ़ी काट, लोग दीवाने से पत्थरों के। देखो व्यापारी भाई, अगर तुम छोटी मूर्तियां चाहते तो मैं वो भी बना दूंगा, महीन शिल्प का प्रयोग करूंगा, फिर तो बिक जाएगी जो मेरी मूर्ति। मियाँ, तुम कितने भोले हो यार। तुम्हारी मूर्तियां बड़ी हो या छोटी, रहेंगे तो पत्थर ही ना। और भाई, तुम कौन सा न्यू ब्रांड हो जो तुम्हारी मूर्तियां यूं यूं बिक जाएंगी? तुम कुछ ऐसा करो, कुछ हटके करो, कुछ अलग करो। भूल जाओ मूर्तियां, भूल जाओ पत्थर। अरे शिल्पकार, छोटे छोटे पत्थर ढूंढो चट्टानों में से और नए नाम दो। हजारों लाखों में बेचना हमारा काम। ये तो धोखा होगा। मियाँ, ये बाजार है, यहाँ धोखे को ही व्यापार कहा जाता है। अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यार तुम्हारी मूर्तियां। छोटे पत्थर दो और घर भर लो। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। तो मियाँ, पीछे से आवाज ही मत दो। अरे तुम नहीं कमा सकते तो मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? मेरा हर पल पैसे से तोला जाता है। अरे जाओ जाओ जाओ, करो अपने पत्थरों से आस्ती। अरे जाओ यार।
ऐसे वक्त के लिए मुझे तैयार होकर देता मैं शिल्पकार कुछ और करना नहीं चाहता। ये कैसी दुनिया बनाई है, जहाँ मौसम की तरह लोगों की पसंद बदलती है। तू जानता है मुझ में शिल्प कला का भंडार है। अगर मैं सब कुछ बना सकता हूं तो तू खरीदार क्यों नहीं बना सकता? यहाँ पर ही मूर्तियों के ढेर लग गए पर कदरदान गायब हो गए। कला शुरू किया भगवान कहीं अलग सीख लिया। इस संसार से कुछ कहने का प्रयत्न करता हूं तो आवाज नहीं निकल। ये चारों दिशाएं चमसी क्यों हो गई है? ये मूर्तियां मौन क्यों बड़ी है? इनकी मेजों पर धूल क्यों जम गई है? और बड़े बड़े मेरे औजार जम क्यों गा रहे पर इस मौसम के बदलने का कोई अंदेशा तक नहीं। मौसम बदलेगा, मौसम बदलता है। ये मौसम की फितरत है। कहाँ चले गए तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, पर तुम गायब हो गए। क्या करूं शिल्पकार, मेरी फितरत है। मेरा काफिला आंधियों के रुख के साथ चल रहा है, लेकिन अब मौसम शायद बदल रहा है। तुम बताओ कैसे हो गए? ये देखो कितनी मूर्तियां हैं, सब एक से बढ़कर एक, बिल्कुल वैसी जैसी तुम चाहते थे। बोलो कितनी चाहिए? और कहोगे और भी बना दूंगा। बोलो। नहीं चाहिए तुम्हारी ये मूर्ति, नहीं चाहिए। क्यों? क्या कमी है इनमें कोई? देखो ये तो पहले से भी खूबसूरत बनी है।
हाँ, जानता हूं, पर तुम्हारी मूर्तियां नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये मूर्तियां अब नहीं बिकती हैं। लोगों की रुचि बदल रही है दोस्त। वो नहीं चाहते तुम्हारी ये मूर्तियां अपने घरों, दफ्तरों, बाजारों में रखना नहीं चाहते भाई। जमाना बदल रहा है। कैसे बदल गई? क्या ये मूर्तियां खूबसूरत नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। क्या इनकी शिल्पी में तो कमी है? नहीं, क्या अब तो महंगी होती है? नहीं, शायद ये भी कारण है। तो क्यों नहीं बेचती मेरी मूर्तियां? क्यों नहीं बेच पाते तुम मेरी मूर्तियां? क्योंकि लोगों को अब पसंद नहीं रही तुम्हारी मूर्तियां। उनमें नहीं है जज्बा तुम्हारी कला को समझने का। अरे नहीं वक्त है उनके पास कि तुम्हारी मूर्तियां देख भी ले, उनकी शिल्प को क्या समझेंगे वो। आजकल बाजार में पता है क्या क्या आया है, कैसा सामान आया है। अरे गुलाम हो गए हैं उन सामान के वो, कुछ और नहीं देख पाते। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। ऐसे बोलते हो मैं तो कुछ करना भी नहीं चाहता। ये बात केवल पत्थर तराशने के लिए बने। तुम्हें कुछ करना होगा। नहीं तो मैं सूखा मर जाऊंगा। शिल्पकार, देखो मैं व्यापारी, बिचौलिया, यही मेरा पेशा है और यही मेरा धर्म है दोस्त। अब तुम्हारी मूर्तियों के मोल नहीं मिल रहे तो मैं क्या करूं? घबरा गए? घबराओ मत दोस्त, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। मेरे पास हल है, और ऐसा हल है कि तुम बहुत कमाओगे। इतना कमाओगे, इतना कमाओगे कि सामान के घर बाहर सब भर जाएगा। पर वो रास्ता तुम्हें मंजूर होना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए। क्या? तुम्हें वही बनाना होगा जो हम चाहें। क्या बनाना होगा? मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओ। हाँ, तुम नहीं कर पाओ। नहीं, मैं बनाऊंगा। बनाओगे? कब्र पर रखने वाला पत्थर तराशोगे तुम? मैं कुछ समझा नहीं। अरे कब्र जिसमें मुर्दे दफनाए जाते हैं। अरे यहाँ हर कब्र के ऊपर एक पत्थर तराश कर रखा जाता है, उस पर मरने वाले का नाम लिखा जाता है। नहीं देखी कभी तुमने कोई कब्र? हाँ देखे हैं, पर क्या क्या कब्र के नाम से डर गए
कब्र का पत्थर बनाने से डरते होंगे। नहीं नहीं तो क्या, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो कब्र में वो बिल्लाबंद लाश उठ खड़ी होगी और उसका भूत तुमसे निपट जाए? बात ये नहीं। अगर ये भी बात नहीं है तो भैया ऐसा कौन सा भूत है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जो तुम्हें रोक रहा है कब्र का पत्थर बनाने के? मैं शिल्पकार, एक कलाकार, और तुम मुझे कब्र के पत्थर पर ये कह रही हो? अरे शिल्पकार, एक बात ना अपने दिमाग अपने जहन से निकाल कर फेंक कि कलाकार का कोई अपना होता है आधार। कलाकार का कोई आधार नहीं होता। कलाकार तभी होता है जब उसके लिए होता है बाजार, नहीं तो हर खूबसूरत चीज होती है बेकार। अरे तो तभी बन गया। क्यों शिल्पकार, तुम भी तो यही चाहते हो ना कि तुम्हारी कला जीवित हो, तो जीवित रहेगी ना। तराशो, खूब सुंदर पत्थर तराशो, उस पर खूबसूरत ढंग से नाम लिखो, वो भी कलाकारी हुई। ये मूर्तियां कितनी देर तक रहेंगी? कुछ एक वर्ष, फिर उठाकर वो तहखानों में इसको किसी डस्टबिन। लेकिन कब्र का पत्थर तुम्हारा क्योंकि वो तब तक रहेगा जब तक कब्रिस्तान में तो हो जाओगे ना। हट जाओ शिल्पकार और शुरू कर दो कब्र के पत्थर तराशना। आएंगे ना, जितने सोच सकते उससे भी कहीं ना, बस तराशते रहो तराशते रहो तराशते रहो। किस नाम से? कितने नाम आते हैं? सब नामों पर अरे जितने नाम आते हैं सब पर तराश दो, और अगर नाम बंद हो जाए भूल जाओ तो शब्द कोश ले लो, उसमें से नाम ढूंढो और उस पर तराश दो। और अगर उन सभी नामों के पत्थर की कब्र तो क्या हुआ? फिर से उन्हीं नामों के पत्थर तराशने शुरू कर दो। अरे मियां, एक नाम का कोई एक व्यक्ति थोड़ी रहता है, कितने लोग हैं, कितने ही नामों वाले, एक ही नाम के कितने कितने लोग हैं। तुम तराशना शुरू कर दो, एक बार दो बार तीन बार 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 तराशते रहो, पत्थर तराशते रहो और कब्र सजा दो। एक बात याद रखना शिल्पकार, तुम्हारा एक ही सत्य रहेगा, एक ही सच, मौत। उस लाश पर रखा हुआ तुम्हारा तराशा हुआ पत्थर। तो सोचो मत, तराशते रहो तराशते रहो तराशते रहो।
और इस तरह हमारा शिल्पकार व्यस्त हो गया, खूब व्यस्त हो गया। और बिचौलिए की बात पर जो भी शक था वो भी जल्द ही दूर हो गया जब उसने पाया कि कब्र का पत्थर तराशा बाद में जाता है और उसकी मांग पहले ही आकर खड़ी हो जाती है। अजीब चक्कर था ये डिमांड का कि सप्लाई छोटी पड़ जाती। बस हमारा शिल्पकार पत्थरों के ढेर में हथौड़ा चलाता रहा और जैसे ही हथौड़ा चलाता पत्थर तैयार हो जाता और जब उसे कब्र के लिए तराश आ जाता तो लाश पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती। इस तरह हमारे शिल्पकार का धंधा खूब चल पड़ा, मानो इतना कि उसे जमीन पर पत्थरों की कमी महसूस होने लगी, पर लाश पर पत्थरों की कमी नहीं। पर एक चिंता उसे अभी भी सता रही। तुम्हें देख मन में एक ही बात है कि तुम कितने खूबसूरत हो, पर लोगों को क्यों नहीं दिखते? तुम्हारे रेशे, तुम्हारी बनावट, तुम्हारे अंदर छिपा हुआ खजाना क्यों नहीं दिखता? सबसे बड़ी संबंध सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि ऊपर वाले सिर्फ पत्थर तराशने के लिए मुझे पैदा किया। कभी भी ये सोच ना पाया कि जो मैं कर रहा हूं मुझे वही करना चाहिए या कुछ और। अब उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला कब्र की पत्थर तराशना ही मेरा सच है। लेकिन जिस तरह से पत्थर कम हो गए मुझे अपनी ही चिंता सता रही है कि मेरी मृत्यु तक का पता नहीं कि कोई शिला बचेगी या नहीं। सो तुम्हें अपनी कब्र के लिए मैं तराशने जा रहा हूं। हाँ, तुम्हें अपनी कब्र पर रखने के लिए तराशने जा रहा हूं मैं।